राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय एम.एस. यादव। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं और सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं। उसी में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम लोग आज कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन। तो हमने पढ़ा कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो कंडक्टर होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं और इसके बारे में इसके जो गुण होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि एक अच्छे चालक के क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर चालक को हमें डिसाइड करना है तो उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से डिसाइड करते हैं कि जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है। जिस कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सबसे कम होता है वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो अभी हम लोग एक बार कंडक्टर के नाम पढ़ लेते हैं और वो मटेरियल और मिश्र धातु से कंडक्टर बने हैं तो किससे किससे कितना कितना मिश्रण से बने हुए हैं। फिर इसकी एक सारणी पढ़ लेंगे जिसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे कि इसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है और कितना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो हमने कहा कि अगर किसी चालक को एक बात से डिसाइड, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है तो हम लोग आंसर देते हैं चांदी सबसे अच्छा चालक है। तो किस बात से उसे चांदी को अच्छा कहा गया है? तो चांदी को अच्छा कहा गया है उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से, विशिष्ट प्रतिरोध से, यानी प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी से। तो जिसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होती है वो सबसे अच्छा चालक होता है। फिर आता है कि चालक डक्टिल होना चाहिए। डक्टिल का मतलब होता है तन्य, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालक में किस गुण के कारण से पतले पतले तारों में खींचा जा सकता है तो वो गुण होता है उसकी तन्यता का, जिसे हम डक्टिल कहते हैं। फिर एक अच्छा चालक क्या होना चाहिए? मेलेबल होना चाहिए। मेलेबल समझते हैं आघातवर्ध। मेलेबल मतलब अगर उसे पीटा जाए तो फैल जाए बगैर टूटे फूटे, यानी बगैर ब्रेक हुए, बगैर खराब हुए वो अपनी आकृति को बदल दे। इसे कहते हैं मेलेबल का गुण, यानी आघातवर्धता का गुण। फिर जो चालक है वो सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो जाने चाहिए। और क्या गुण होने चाहिए? जो चालक है वो वातावरण के प्रभाव से अप्रभावित है। वातावरण का प्रभाव मतलब धूल, धूप, वर्षा, इनसे उसमें प्रभाव कम से कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा चालक है जिसमें वातावरण का प्रभाव सबसे कम होता है तो आंसर आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में वातावरण का प्रभाव सबसे कम होता है, इसीलिए जितने भी ओवरहेड लाइनें, खुले स्थानों पर लाइनें होती हैं सब एल्युमिनियम चालक तार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसमें बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर में चालकों के प्रकार हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सिल्वर। तो सिल्वर का अब हम यहाँ पर बोलते जा रहे हैं कि सिल्वर अगर यूज की बात करें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सिल्वर का किसी तरह के कोई वायर और केबल नहीं बनाए जाते हैं। तो सिल्वर कहाँ इस्तेमाल की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी में। ये जो चालक हैं हम अपने इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रीशियन का कोर्स की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जितनी भी हमारी सेंसिटिव डिवाइस होती हैं, रिले होती हैं, उनके कांटेक्ट पॉइंट बनाने में सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिल्वर का कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कांटेक्ट पॉइंट बनाने में। जो सेंसिटिव रिले हैं उनके कांटेक्ट पॉइंट बनाने में सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सेकंड आता है कॉपर। तो हम देखते हैं घरों पे वायरिंग करने के लिए जितने भी वायर है, केबल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे किसके होते हैं? कॉपर के। बाहरी स्थानों पे जो हम तार इस्तेमाल करते हैं, बेयर या केबल, वो सब क्या होते हैं? एल्युमिनियम के होते हैं। तो एल्युमिनियम। अब टंगस्टन का यूज क्या होता है? बल्ब जो होते हैं उनके फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। जिंक जो होती है, जैसे गैल्वनाइज्ड आयरन, तो उसमें आयरन में जिंक की लेप चढ़ा दी गई। जैसे हम लेते हैं कूलर की टंकी देखते हैं, बॉक्स देखते हैं, ये सब जीआई सीट होती हैं, जीआई तार होते हैं, जीआई पाइप होते हैं, तो इनमें जिंक का लेप किया जाता है तो उसे हम कहते हैं जिंक, जस्ता। फिर आता है ब्रास। ब्रास यानी पीतल। तो पीतल किससे मिलके बना होता है? तो 60% कॉपर और 40% जिंक से मिलके बनी हुई धातु है जिसे हम पीतल कहते हैं, ब्रास कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो जितने भी स्विच सॉकेट होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज होते हैं, इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होते हैं, जैसे प्लग टॉप के पॉइंट होते हैं, तो ये सारे बनाने के लिए हमें पीतल का इस्तेमाल करते हैं। फिर है हमारा निकेल। निकेल, तो निकेल भी एक जंगरोधी धातु है। निकेल भी एक जंगरोधी धातु है। तो निकेल का इस्तेमाल हम करते हैं बैटरी की प्लेटों में, निकेल आयरन सेल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जंगरोधी पर्च चढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है आयरन।
आयरन मतलब लोहा। तो इलेक्ट्रिकल में लोहे में हम क्या करते हैं, जीआई पाइप इस्तेमाल करते हैं, जीआई तार इस्तेमाल करते हैं, स्टे वायर इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन के वायर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे सब होते हैं आयरन के। फिर आता है टिन। तो टिन जो होती है एक जंगरोधी और धातु होती है। टिन एक जंगरोधी धातु होती है। इसे अगर हम मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे टिन और लेड का मिश्रण यूज किया, तो क्या बनता है, फ्यूज़ वायर बनता है। टिन और लेड के मिश्रण से सोल्डर वायर भी बनता है। जब हम टिन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी नर्म हो जाता है। जब टिन की मात्रा घटा के लेड की मात्रा बढ़ाते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तो ये टिन हो गया। फिर आता है जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्वर की परसेंटेज क्या होती है। तो वास्तव में इसमें कोई भी सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होता है। 60% कॉपर है, 25% जिंक है, 15% निकेल है। 60% कॉपर, 25% जिंक, 15% निकिल से मिली हुई धातु है, जिसे हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। इस्तेमाल क्या है, सिल्वर के स्थान पे, चांदी के स्थान पे कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, जर्मन सिल्वर का। अब अगला है हमारा लेड। तो लेड क्या है, लेड एक धातु है जिसे हम हिंदी में सीसा कहते हैं। सीसा, तो लेड एक सीसा धातु है। ये धातु होती है, कहाँ इस्तेमाल की जाती है, लेड और टिन के मिश्रण के साथ, अभी हमने बताया सोल्डर वायर बनाने में, लेड और टिन के मिश्रण के साथ फ्यूज़ वायर बनाने में, और लेड का इस्तेमाल किया गया था। जो लेड एसिड बैटरियाँ होती हैं घर पे, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी होती है, उसकी जो प्लेटें बनाई जाती हैं वो भी लेड की बनाई जाती हैं। जो केबल होती है उसमें से नमी रोधी बनाने के लिए, यानी अंडरग्राउंड केबल इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी लेड का कवर्ड कर देते हैं, लेड सीथेड कर देते हैं। तो ये लेड हो गया। फिर है मैग्नीन। तो मैग्नीन जो होते हैं, जो यूरेका वायर इस्तेमाल करते हैं हम लोग वायर बाउंड रजिस्टर बनाने में, उसके स्थान पे मैग्नीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नीन में क्या खास बात रहती है कि इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है इसे नगण्य माना जाता है, यानी इसमें कहा जाता है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है प्रतिरोध से। तो प्रतिरोध का परिवर्तन नहीं आता है टेम्परेचर से। तो जैसे मान लिया जाए इसका इस्तेमाल कहाँ आता है, जहाँ पर हीट ज़्यादा हो, तापमान बदलता हो, कभी घटता हो कभी बढ़ता हो, तो प्रतिरोध का मान चेंज ना हो, इसलिए मैग्नीन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नीन किससे मिली हुई धातु होती है, मैग्नीन किससे मिली हुई धातु होती है, 86% कॉपर है, 12%। तो मैग्नीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वायर बाउंड रजिस्टर बनाने में, और रजिस्टर का यूज कहाँ करने के लिए, जहाँ पर तापमान बदलता हो। तो तापमान बदलने से प्रतिरोध बदल जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं प्रतिरोध ना बदले, इसलिए मैग्नीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली यूरेका के स्थान पर मैग्नीन इस्तेमाल किया जाता है, और जहाँ पर हीट ज़्यादा हो, तापमान परिवर्तन होते रहते हैं, उन स्थानों पर। ये बनी किससे होती है, 86% कॉपर है, 12% मैग्नीज है, और 2% निकिल से बनी हुई धातु थी। अब तो देखेंगे ये यूरेका। तो यूरेका भी वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 60% कॉपर और 40% निकिल से बनी हुई धातु होती है। 60% कॉपर और 40% निकिल से बनी हुई धातु होती है। फिर है मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में पारा कहते हैं। ये भी एक हमारा क्या होता है, मेटल होता है, लिक्विड, सामान्य तापमान में लिक्विड अवस्था में रहने वाला है मरकरी। तो मरकरी का हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं इस्तेमाल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या इस्तेमाल होता है, मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप होते हैं जो स्ट्रीट लाइट में लगे होते हैं, और घरों पर ट्यूबलाइट भी मरकरी वेपर लैंप होती है, उसमें भी मरकरी की वाष्प भरी होती है। तो मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल मरकरी वेपर लैंप में किया जाता है। नाइक्रोम, जितने भी हमारा हीटर या हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे नाइक्रोम से बने होते हैं। इसमें 80% निकिल और 20% क्रोमियम धातु बनी होती है। 80% निकिल और 20% क्रोमियम से मिली हुई धातु को नाइक्रोम कहते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग एलिमेंट बनाने में। हीटिंग एलिमेंट बनाने में देखेंगे हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ कंडक्टर, चालक का नाम, मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, मेल्टिंग पॉइंट किस में ले रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध दिया जा रहा है ओम मीटर में। एक कॉलम और होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते हैं कि किस चालक का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है, इसलिए इस कॉलम को हम नोट नहीं कर रहे हैं, जबकि एक टेम्परेचर कॉफिशिएंट का भी कॉलम होता है। तो इसमें हमने पहला सीरियल नंबर 1 पे डाला है। ये हम जो कंडक्टर लिख रहे हैं वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, यानी सबसे कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को सबसे ऊपर रखा गया है, और इसके बाद में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बढ़ते क्रम में इन चालकों को अरेंज किया गया है। तो सबसे पहला है हमारा सीरियल नंबर 1 में सिल्वर है, यानी चांदी। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 960 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 960 डिग्री सेल्सियस। ये जो पॉइंट है आप इनको नोट कर लें अपने पास।
इसका स्पेसिफिक रेशियंस होता है 0.0164, 0.0164। तो इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है कि सिल्वर। देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक हमने सारणी तैयार की है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ कंडक्टर, चालक के नाम, उनका मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम रजिस्टिविटी भी कहते हैं ओम मीटर में। एक कॉलम इसमें और बनाया जा सकता है, वो होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट का। सभी चालक पदार्थों में टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी भिन्न भिन्न रहता है, तो एक कॉलम ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है इसलिए, और नॉर्मली इसका एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सीरियल नंबर 1 पे। एक चीज़ ध्यान देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो ये जो यहाँ पर चालक हमने नोट किए हैं, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध के बढ़ते हुए क्रम में है। इनका जो अरेंज किया गया है वो बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे कम जो लिखा हुआ है वो ये है 0.0164 और ये होता है सिल्वर का। तो सबसे अच्छा चालक ऊपर रहेगा, सबसे जितनी चालकता ज़्यादा है सबसे ऊपर, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध सबसे ज़्यादा चालकता, और चालकता घटती जाएगी और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ जैसे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिल्वर यानी चांदी। चांदी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 960 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सारी की सारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में ली गई हैं। 960 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 0.0164। ये अपनी कॉपी में आप इसको सारी वैल्यू को नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। तो सिल्वर हो गया पहला, 960 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 0.0164। नेक्स्ट है हमारा कॉपर, तांबा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 1086 या कहीं कहीं 1087 भी लिखा होता है, तो दोनों वैल्यू लगभग एक जैसी हैं। 86 और 87 में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों ही सही होती हैं। तो 1086 डिग्री सेल्सियस है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध है 0.0172, 0.0172 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका। तीसरा नंबर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 657 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 0.0265, 0.0265। नेक्स्ट है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे बहुत अधिक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, बहुत अधिक मेल्टिंग पॉइंट रहता है 3422 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता है 0.0551, 0.0551। नेक्स्ट है हमारा जिंक, जिसे हम हिंदी में जस्ता कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 420 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 0.06, कहीं इसी को हम आगे 0.0600 पढ़ सकते हैं। आगे हमारा है नेक्स्ट निकेल। निकेल का जो मेल्टिंग पॉइंट है 1453 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 0.078 ओम मीटर। ये सारी की सारी देखेंगे, निकेल हो गया हमारा, निकेल का क्या है हमारा 1453 डिग्री सेल्सियस, 0.078। अगला है हमारा आयरन। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1538 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 0.098 ओम मीटर। जैसा कि अभी हमने बताया सारी की सारी वैल्यू किस में ओम मीटर में। फिर है हमारा टिन। टिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 232 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 0.1158, 0.1158। फिर है हमारा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 1120 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है पॉइंट यानी 0.202, 0.202। फिर है लेड। लेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेल्सियस और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 0.206, 0.206। देखेंगे उसी के आगे हम लोग देखेंगे मैग्नीन। सीरियल नंबर 11 है मैग्नीन। मैग्नीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 0.44, 0.44। नेक्स्ट है हमारा यूरेका। यूरेका वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए यूरेका का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1270 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है 0.49, 0.49 ओम मीटर। फिर है मरकरी। मरकरी मतलब पारा। पारे का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 356 डिग्री सेल्सियस है। पारा ही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में रहती है।
सामान्य तापक्रम पर लिक्विड अवस्था में रहती है। 356 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है इसका। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है 0.958। अब फिर नाइक्रोम नॉर्मली हमारे चालक पदार्थों में सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाली मटेरियल होती है। नाइक्रोम 1400 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इतना होता है 1.085। देखेंगे ये सब पॉइंट में ये 1.085 है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है नाइक्रोम का। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये सारी वैल्यू आप नोट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी आपको हेल्प देने वाली हैं। और अगर इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक और कमेंट करें। इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।